नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी का वक्त खराब चल रहा हो और इस बीच कोई नई आफत आ जाए तो सोचिए उस आदमी का हाल क्या होगा। अब कुछ ऐसा ही हाल आजकल मिस्टर मोदी का है हरियाणा में, जहां 10 दिन के बाद वोटिंग होने जा रही है। अब पार्टी की जो स्थिति है अच्छी नहीं है। आप कह सकते हैं बीजेपी बड़े चिंताजनक स्थिति में फंसी हुई है। और आज इसी स्थिति में, इसी बेहाली में कंगना रनौत ने कुछ ऐसी बात कह दी कि बीजेपी का हाल और बुरा कर डाला। अब आज कंगना रनौत ने बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कैमरे पर मिस रनौत ने कह दिया कि ये जो 3 काले कानून थे जिसमें देश में इतनी शहादतें हो गई, आंदोलन हो गया, हरियाणा में लाठीचार्ज हो गई, गोली चल गई, ये जो 3 काले कानून हैं इसको मोदी जी को फिर से लागू कर देना चाहिए। और ये बात कैमरे पर कही उन्होंने। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। अब दोस्तों, जिस काले कानूनों के विरोध में इस देश की संसद महीनों तक नहीं चली, लाखों किसान सड़कों पर आ गए, दिल्ली का घेराव कर लिया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, हजारों पे लाठी चली, लहूलुहान कर दिया पुलिस की लाठी ने। और आखिर में जिस काले कानून को लेकर मोदी जी ने हाथ जोड़े देश के आगे, किसानों से माफी मांगी, काले कानून वापस ले लिए। उस काले कानून को फिर से लागू करने की बात कंगना रनौत कह रही हैं। जी हाँ, मोदी जी की खासम खास कंगना रनौत कह रही हैं कि उनको फिर से लागू कर दिया जाए। आप कह सकते हैं जो निष्कर्ष है आज के इस बयान के बाद कि बीजेपी को कंगना रनौत ने आज एक और धक्का हरियाणा में दे दिया। देखो, मेरे को लगता है कंगना जी का मानसिक इलाज होना चाहिए। आपको पता है हरियाणा की 20 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, विरोध किया जा रहा है रोज, हर रोज, और उसको किसान ही कर रहे हैं। और उन किसानों को आप ये कह के चिढ़ा रहे हैं कि हम जो है काले कानून हमें वापस लाने चाहिए। अब दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के लिए सिर्फ कंगना रनौत, उनकी पार्टी की एमपी ही मुसीबत नहीं है। मुसीबत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत आज की तारीख में ये साहब हैं जिनके हाथ में हरियाणा की सरकार की लगाम है। द बीजेपी टॉप मोस्ट लीडर नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर, यही एक मुसीबत है। और इन नायब सिंह सैनी के बारे में कई नायब बातें मैं आपके सामने बताऊंगा, एक्सपर्ट्स बताएंगे आगे आपको। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, और जिक्र ये करना चाहता हूँ कि ज़मीनी सच्चाई ये है कि नायब सिंह सैनी अगर अपना चुनाव, मुख्यमंत्री अगर अपना चुनाव जीत जाएं, इट विल बी अ चमत्कार। तो चमत्कार होगा। आता है सुबह में थोड़ा 1-2 घंटा, शाम को नहाते कहाँ नहाएंगे, कहाँ काम करेंगे बताइए। तो सरकारी शौचालय है, उसमें पैसे लेके जा, कहता है पैसे दो फिर जाओ। अच्छा, कितना पैसे लेता है? 10 रुपया। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में बहुत सी बातें उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में कही जा रही। मैंने तो एक आपको ट्रेलर झलक दिखाई। सवाल इस बात का है कि सिर्फ नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ उन्हीं की सीट नहीं फंसी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले अनिल विज साहब, सीनियर लीडर, सीट इनकी भी फंसी हुई है। और वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट हरियाणा में, वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट, सबसे अमीर नेता बीजेपी में कैप्टन अभिमन्यु साहब, पैसा इनका भी काम नहीं आ रहा। ये भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। और सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु ही क्यों, अनिल विज ही क्यों, हर दूसरा उम्मीदवार कहीं ना कहीं आज की तारीख में, जो इस वक्त सर्वे आ रहे हैं, जो आकलन है, हर दूसरा उम्मीदवार बीजेपी का कहीं ना कहीं दलदल में फंसा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा इरादा ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की ही दुखती रग पकड़ी जाए। आज मैं कांग्रेस की भी दुखती रग पकड़ूंगा, उस पर हाथ रखूंगा। और कांग्रेस की दुखती रग अभी तक ये है कि ये जो मिस शैलजा कुमारी हैं, वेरी सीनियर लीडर, दलित फेस, बिगेस्ट दलित फेस इन हरियाणा, नॉर्थ इंडिया भी आप कह सकते हैं, मिनिस्टर रही, इनकी भूपेंद्र हुड्डा जो दावेदार हैं कांग्रेस से चीफ मिनिस्टरशिप के, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, इनकी जो पुरानी अदावत है, कहीं ना कहीं ये भी इस वक्त परवान चढ़ रही है। और इनकी बातचीत
ना के बराबर है और कहीं ना कहीं शैलजा नाराज हैं। तो क्या इनकी नाराजगी दूर हो रही है और क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये जो हरियाणा के टॉप लेवल पर ये जो अंतर्कलह है, क्या इसको सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे अगले 48 घंटों में? क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत क्रूशल है। मैंने कहा ना 10 दिन के बाद वोटिंग है। तो क्या कांग्रेस का ये जो अंतर्द्वंद है, इन फाइटिंग है, क्या राहुल गांधी इसको सुलझाने के करीब हैं या बड़ा मुश्किल है? इस पर भी मैं आऊँगा। और आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ताज़ा आकलन क्या है, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या कह रही है। 90 जो सीट्स हैं, 90 सीटें जो हरियाणा की हैं, इसमें कांग्रेस कितनी सीटों पर आगे है, कितनी सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और बीजेपी का सूरत हाल क्या है, बीजेपी कहाँ खड़ी है, 25 सीट पे, 30 सीट पे, 35 पे, 25 से नीचे। जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उस पर भी आज रोशनी डालेंगे। आखिर में इस पर भी बात होगी और खुलकर बात होगी कि आपको तापमान पता रहे क्या है। अब दोस्तों, आज मैंने 3 गेस्ट को इनवाइट किया और तीनों ही इस वक्त हरियाणा का चुनाव कवर कर रहे हैं। हरियाणा के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक हैं। अब सवाल ये कि जो तीसरे आज के जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो हमारे साथ हिसार से जुड़ रहे थे, जगदीप संधू साहब, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे, सिग्नल टूट गया। लेकिन 2 गेस्ट आज वाकई भारी भरकम है, जिसमें अत्री साहब है, हेमंत अत्री साहब, जिन्हें किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है, और साथ में आप कह सकते हैं प्रिंस ऑफ हरियाणा है मिस्टर रविंदर जी भी 20-22 बरसों से हरियाणा के चप्पे चप्पे के बारे में न्यूज़ ब्रेक करते रहे और इस वक्त वो सफ़र में हैं। उनसे मैं डायरेक्ट आज कहूँगा कि आप आइए, लाइव होइए। और हेमंत अत्री साहब भी हरियाणा के बीचों बीच, कभी वो हिसार में रहते हैं, कभी रोहतक में रहते हैं, कभी चंडीगढ़ चले जाते हैं, कभी अंबाला चले जाते हैं। हर खबर की नब्ज पर उनका हाथ। इन दोनों को सुनिए, नतीजे पे खुद पहुंचिए। एक गारंटी मैं दे सकता हूं कि रिपोर्टर दिग्गज है। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे अत्री साहब, कि बीजेपी के जो नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है, कंगना रनावत का आज जो ये बयान आया, और मैं तो कहूंगा मूर्खतापूर्ण, मुझे कहना नहीं चाहिए एक एंकर के तौर पे, लेकिन वाकई मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि जो किसान जिले में आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, आपने उन्हीं को कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया जिनसे कंप्रोमाइज बीजेपी करना चाह रही। मैं कह रहा हूं कि कंगना रनावत के इस भड़काऊ बयान को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो माथा पटक रहे हैं? हरियाणा भाजपा के नेता पिछले 2 घंटे से माथा पकड़ के बैठे हुए कि किसानों ने हमें वोट तो नहीं डालना था, कम से कम उनको और तो मत चिढ़ा, वो हमारे खिलाफ कैंपेन और ज्यादा करेंगे। आपको पता है हरियाणा की 20 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, विरोध किया जा रहा है रोज, हर रोज, और उसको किसान ही कर रहे हैं। और उन किसानों को आप ये कह के चिढ़ा रहे हैं कि आप हम जो है काले कानून हमें वापस लाने चाहिए। तो यही वो चीज है जो बार बार कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सीनियर लीडर है उनको पता है कि किसान तुम्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन ये कह के उनको फर्दर और कैंपेनिंग करके बीजेपी को डैमेज होगा, ये सारे के सारे बीजेपी नेता मान रहे हैं और वो सिर पकड़ के बैठे हुए। लेकिन वो कहें तो कहें किसको? ओहो, वो मोदी जी की खास सिर पकड़कर जो है बीजेपी के नेता बैठे हैं, उम्मीदवारों की जैसे जो है चेहरे पे जो है शिकन है, और वो करें तो क्या करें, क्योंकि जो कंगना रनावत है, मुझे कहना चाहिए इस बात का कि वो सीधे हाईकमान से बात करती हैं, मोदी से, शाह से, और जो स्थिति है बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि कंगना रनावत के इस बयान के बाद कैसे काउंटर करें, कैसे डिफेंड करें।